जय हिंद दोस्तों, हादा जोश के साथ स्टार्ट करना है आज एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2019 में जो पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस है। इसमें टोटल मिलाकर चाहे इसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, सभी टोटल कंप्लीट मिलाकर आज हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। आज सारी चीज़ों में बात करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना आंसर, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसका आंसर बताते जाएं अगर आप जान रहे होंगे तो, ठीक है। पहली दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके जीएस का मैं टोटल एक एक करके हिस्ट्री में कंप्लीट कराऊं, ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊं, पॉलिटी कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ मुझे अपना राय जरूर बताएं कमेंट में। और मैं गारंटी दिलाता हूं एक महीना में पूरा जीके जीएस का ऑल टॉपिक जितना एसएससी जीडी के अंतर्गत पूछा जाता है इसका टोटल टॉपिक में कवर कर दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और टाइम नहीं गवाना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर कि आप वीडियोस में थोड़ा स्पीड बोलते हैं। देखिए होता क्या है ना, जोश के साथ थोड़ा सा कभी स्पीड हो जाता है, इसके लिए सॉरी। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे समझाने की, ठीक है। और मैथ रीजनिंग का बैक टू बैक क्लासेस चल ही रहा है, तो आज आप लोग माफ़ करिएगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा ये टाइप नहीं किया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस टाइप करने वाला जो बंदा था आज 2 दिनों से नहीं है, तो माफ़ कर देना भाई लोग, लेकिन क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके करिए। आप लोग का छोटा भाई मुकेश यादव और आप लोग साथ हमेशा जुड़ कर रहेगा जब तक आप लोग को वर्दी ना मिल जाए, ठीक है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा, सिक्का मतलब समझते हो ना कॉइन, सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, मतलब कब भारत में प्रचलन मतलब कॉइन का आया था। मैं आप लोग को बता दूं, जब वंशागीते तौर तरीके थे तो अब हमारे सिक्के जारी हुए थे। और ये सिक्के कब जारी किए गए थे, क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन था पहला अशोक के शासनकाल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 600 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व बोला जाता है, ठीक है। तो 1000 पहले जब भी होता है वो ईसा पूर्व ही कहलाता है। तो क्वेश्चन जो था कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, आप आंसर जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 600 ईसा पूर्व में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन भारत में हुआ था, ठीक है। आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट में जरूर अपना आंसर बताते जाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस देना, ऑनलाइन क्लासेस से आपको एक चीज़ प्रॉफिट होगा बच्चा कि आपका एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके एक्यूरेसी और परसेंटाइल अगर बेहतर हो तो क्या करना है आपको, ऑनलाइन सेट लगाइए, क्योंकि ऑफलाइन सेट लगाने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, क्योंकि कौन कौन सब्जेक्ट में क्या वीकनेस है वो आपको पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और मेरा रेफरल कोड मुकेश 50 को यूज करिए और जो भी प्राइस होगा इसका 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसमें आपका एसएससी जीडी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, प्लीज जाके लगाइए, देर मत करिए, ठीक है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा रेडी होगा फरवरी से, ठीक है। फरवरी फर्स्ट वीक में आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका 150 रुपया फी है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना होगा, इसके लिए पेमेंट करना होगा 9693647878 पे। पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे 9142727989 पे आप भेजेंगे तो आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां से लाइव क्लासेस होंगे, ठीक है। तो जल्दी करिए, ज़्यादा लेट, क्योंकि सीमित सीट है, 250 का 2 बैच बनेगा। इसमें से अभी लगभग एक जो हमारा है पैकोस ये फुल होने वाला है। तो प्लीज़ सेकंड के लिए भी आप लेट ना करें, क्योंकि फिर आपको 3 महीना बाद मौका मिलेगा। तो 3 महीना काफ़ी टाइम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन समझ जाइए कि जो प्रार्थना समाज था वो किसके द्वारा, जो किसके प्रेरणा के फलस्वरूप जारी किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था, स्थापना हुआ था। तो ऑप्शंस है केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख और चौथा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये राइट आंसर आप कमेंट में बताते जाए। इसका राइट आंसर होगा ए केशव चंद्र सेन। आप लोग को बता दूं केशव चंद्र सेन ही ने प्रार्थना समाज की स्थापना का प्रेरणा स्वरूप दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। आप लोग प्लीज लाइक करते जाए वीडियोस को, ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम इस बार इतना मार्क्स के लिए रह गए, इतने मार्क्स के लिए रह गए। यार आप लोग मेहनत करें, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो 1 मार्क्स नहीं, आप कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, आपके अंदर वो हर एक खूबी है जो आप इसी को कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने टाइम को गवाइए नहीं, और जब भी नहीं पढ़ने का मन करता है ना तो अपने माँ बाप को याद रख लेना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अगर किसी से प्रेरणा मिल सकता है तो अपने माँ बाप से मिल सकता है, ठीक है। याद रख लेना इस बात को। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया था? मूल कर्तव्य जो था वो भारत में जो संविधान है, भारत संविधान में कब लागू किया गया था? तो ऑप्शंस है हमारे बीच में, पहला 1972, 1976, 1977 और 1978। आप लोग को ये सारी आंसर आने चाहिए। अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट में अपना राय दें। इसका राइट आंसर होगा 1976। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा मूल कर्तव्य था, वो 1976 में लाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के द्वारा प्रमुख 2 लड़ाइयां कौन कौन सी थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपका है वो है 2, 3, 4, 1। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो बताइए। इसका राइट आंसर 2 होगा। लड़ा तो 4 था लेकिन 2 इसका ज्यादा फेमस रहा, इसलिए प्रमुख लड़ाइयां होगा। कौन कौन वो भी मैं बता देता हूं। अब ट्रिक याद रख लेना, मैं बता देता हूं। 24 क्या याद करोगे? 24 का मतलब होता है, 24 का मतलब होता है, याद रख लेना, 4 से चौसा युद्ध और 20 से बिलग्राम युद्ध। ठीक है, बिलग्राम युद्ध 24, 1539 और 1540 में लड़ा गया था। ये दोनों लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन पूछेगा कि चौसा युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? हुमायूं। कब? तो 1539 में। फिर पूछेगा बिलग्राम का युद्ध, क्वेश्चन आप पूछ सकता है कब लड़ा गया था? तो 1540 में। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। दोनों हुमायूं के द्वारा ही लड़ी गई थी। प्रमुख 2 लड़ाइयां हैं। क्लियर है इसका? अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। टाइम को नहीं गंवाना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग को नहीं टाइम गंवाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है अनुच्छेद से क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 हुआ है, मिलान करना है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से मिलान करना है जिस तरीके से मिलता है। ठीक है, मिलान करना है। पहला है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। इधर से लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। दूसरा में पहला में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा में लिखा हुआ है काम करने का अधिकार, तीसरा में लिखा हुआ है सम्मान नागरिक संहिता और चौथा में लिखा हुआ है कृषि एवं पशुपालन का गठन। बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? प्लीज अपना कमेंट में राय बताते जाए। ऑप्शंस आपके पास है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के लिए गठन के लिए था, याद रख लेना। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या? अनुच्छेद 40 जो होगा ग्राम पंचायत के गठन के लिए था। अनुच्छेद 41 जो वो काम करने का अधिकार था। ठीक है, ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 44 जो था वो है स्थान नागरिकता के लिए था, सहायता नागरिकता सहायता के लिए। अनुच्छेद 48 जो था कृषि पशुपालन गठन के लिए। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 270 भी 370 भी पूछ सकता है, कितने आर्टिकल को रद्द कर दिया गया। ये सारी चीजों को आप ध्यान से रखोगे। आप लोग प्लीज अपना कमेंट में बताएं तो मैं टोटल डिटेल्स के साथ वीडियो बनाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं गंवाना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है, ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है बाबर के द्वारा कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी? बाबर के द्वारा प्रमुख कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? ध्यान रख लेना। बाबर के द्वारा पहले हुमायूं था, अब बाबर। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का ही बेटा था। ध्यान रख लेना। बाबर के द्वारा, ध्यान रखोगे एक चीज, बाबर को जीत पसंद था और हुमायूं को दिल्ली पसंद था। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो बाबर कभी भी अपने लाइफ में हारा नहीं था और हुमायूं हारा था, लेकिन इसको दिल्ली पसंद था। क्लियर है? अब मैं बात कर दूं बाबर के द्वारा लड़ी लड़ाइयां, तो एक चीज ध्यान रख लेना, पान खाया चांद घर आया। ठीक है, क्या है ट्रिक? चांद, पान खाया चांद घर आया। क्लियर है? तो पान से पानीपत, ध्यान रख लोगे। दूसरा खाया से खानवा, तीसरा चांद से चंदेरी और आया घर से घाघरा। ठीक है, घाघरा। ये 1526 में हुआ था, 1527 में हुआ था, 1528 में हुआ था और 1529 में हुआ था। 1530 में वो डेथ कर गया था, तो आप शहीद हो गया था। एक चीज आप लोग बता दें कि लड़ाई रेगुलर लड़ा था। तो 1526 में पानीपत में, खानवा फिर 1527 में, चंदेरी युद्ध 1528 में और घाघरा 1529 में। ये 4 लड़ाइयाँ प्रमुख लड़ाई लड़ा था बाबर। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रख लेना हमेशा। इब्राहिम लोदी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत किसके द्वारा लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखो। दूसरा खानवा राणा सांगा के साथ हुआ था। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमेशा। तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर क्लियर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। सिखों के अंतिम गुरु, पहला है गुरु अर्जुन देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हर बच्चों को यह पता होना चाहिए आंसर कि हमारे जो सिखों का अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन है लास्ट में जो बोलता है गुरु गोविंद सिंह नाम धरावे रखावे, ये सब ये ऑप्शन 3 का आंसर सब क्लिक करिए। कोई भी ऑप्शन अगर पूछ दे तो इसका राइट आंसर बी होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमेशा रेलवे हो या एसएससी हो या किसी भी एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग जानना चाहिए। सॉरी, क्वेश्चंस कलकत्ता में जो है किसके समय काल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय का स्थापना किया गया था? बताइए। तो ऑप्शंस आपके बीच में 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वेंस्टॉट वायरलस्ट और वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चंस ध्यान रख लेंगे ना, हमेशा जब भी कभी जिक्र हो तो ये सब कलकत्ता या न्यायालय उच्च न्यायालय वाले के जब प्रति जो भी चीजें अगर क्लियर कर दिया हो, इसका ये सब जितने भी तरह का न्यायालय या स्कूलों या विश्वविद्यालय के बारे में बात हो तो स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। एक चीज याद रखोगे, जितनी भी गलत चीजें हुई थी और जितने गलत चीजों को रद्द किया था ये बेंटिंग था। ठीक है, ध्यान रख लेना। बेंटिंग द्वारा जितनी भी चीजें, बेंटिंग बैन मतलब बैन लगाना, तो जितने तरह का गलत कामों को रोका गया था वो वारेन बेंटिंग द्वारा, हिसन बेंटिंग के द्वारा कर दिया गया था। तो आप ध्यान रख लेना, बेंटिंग से बैन किया गया था और वारेन हेस्टिंग जितना भी था ओपन करवाया था। क्लियर है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे मिला हुआ क्वेश्चन आपका कैलकुलेट है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, 2 अभी चल ही रहा है, बात चल रहा है, ओपन हो जाता। तो इसका राइट ऑप्शन है 18, 21, 24 और 28। इसका राइट आंसर 24 होगा बच्चे। और अभी जो 2 और चल रहा है वो 26 हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 24 की ओर पढ़ेंगे कि भारत में उच्च न्यायालय जो है टोटल 24 है। राइट है, प्लीज अपना वीडियोस को लाइक करते जाएं। हम लोग को मोटिवेट आप लोग की वीडियोस को लाइक से ही मिलता है बहुत सारे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बच्चे। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर, आपको पता होगा कि देशांतरों की संख्या कितनी है। आप लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। देशांतर की जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितनी है? तो टोटल इसमें आप लोग को पता होगा कि एक आधा अगर होता है, एक राइट अगर हम सर्कल के बारे में पढ़ें तो सर्कल टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि 360 डिग्री में टोटल इसके देशांतर होते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है? याद रख लेना, 0 डिग्री से जो हमारा चला हुआ है, वर्ल्ड का 0 डिग्री जो स्टार्ट हुआ है वो ग्रीनविच से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन है किस देश में, ग्रीनविच किस देश में है। क्वेश्चन याद रखना कि देशांतर और जो हमारा ग्रीष्म रेखा रहेगा, जितने भी लाइन्स रहेंगे, और टोटल ग्रीनविच से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ है और हमारा भारत में इस जगह है। ध्यान रखोगे, इस तरीके से हमारा शेप बना हुआ, भारत इस जगह पे है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा एरिया में है, तो आपको पता होगा कि क्या है ये, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, समझे में ना। तो ये सारी क्वेश्चंस को आप क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है, तो आपका ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है हॉलैंड और चौथा है भारत। तो भारत में ग्रीनविच नहीं है बच्चा, ग्रीनविच हॉलैंड में है। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को बताते जाएं कि कितना क्या करना है। तो अगला क्वेश्चन है शिवाजी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राज्याभिषेक कहां हुआ था? ऑप्शंस है, क्वेश्चन देख लीजिए। शिवाजी के राज्याभिषेक कहां हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो ऑप्शंस है रायगढ़, कालानौर, रायचूर, आगरा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक मतलब होता कहाँ? तो राज्याभिषेक का मतलब होता क्या है कि जब कोई किसी, जैसे हम लोग अगर कोई मेहमान आता है तो मेहमान के लिए कैसा स्वागत करते हैं, तो वो क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था सबसे पहले। तो ऑप्शन है रायगढ़, कालानौर, रायचूर और आगरा। इसका राइट आंसर होगा आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, आगरा। आप क्वेश्चन कहाँ पे है? तो भाई यूपी में है। क्लियर है, उत्तर प्रदेश में आगरा, ताजमहल यही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा। अगला क्वेश्चन है
कि नंद वंश की अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन क्वेश्चन समझिएगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। हमेशा नंद वंश का एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है जैसे जीडी के अंतर्गत है। नंद वंश को क्लियर करें, वंश जितना भी तरह का है सब वंश को ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑप्शन है महापद्नंद, धनानंद, काला शौक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा धनानंद, बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा बच्चा, इसका बी राइट आंसर होगा। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको जितना भी क्वेश्चंस करवाया हूं ये सारे मिक्स क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके जीएस की, चाहे आप हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठाइए, इकोनॉमिक्स उठाइए या पॉलिटी उठाइए, अगर चाहते हैं कि आप लोग को मिक्स दिया जाए तो प्लीज़ आप लोग को चैप्टर वाइज अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेगा। और आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स दे रखा हूँ, जाके ज्वाइन करिए। और जो आपका टाइम है बहुत कम रह गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।